हेलो एवरीवन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो कुछ ये होगा, और कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन हमारा है इवेल्युएट द इंटीग्रल। ये ट्रिपल इंटीग्रल है, यानी कि dx dy dz। ठीक है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, और x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन और z की पावर n माइनस वन। वेर एक्स वाई जेड ऑल पॉजिटिव बट इन लिमिटेड बाई कंडीशन, एक कंडीशन दे रखे हैं। तो वही चीज़ पहले हम करते आ रहे थे, लेट कर रहे थे, तो वही u आ जाएगा, ये प्लस b आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। वही चीज़ पहले जैसे चलता रहेगा। चलिए, तो फिर हमें लेट करना है, तो फिर कॉलम बना लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे हम x अपॉन ए को हम क्या करेंगे, p मान लेंगे, इक्वल टू यू एक्स अपॉन ए की पावर p अपॉन यू। दूसरा जो हमारा है y अपॉन b, और इसकी पावर p है तो q आएगा, और इक्वल टू यहाँ पे v मान लेते हैं, और z अपॉन सी की पावर r इक्वल टू हम w मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लिया, और इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, इससे अब जब इस साइड ले जाओगे तो इसके पावर में चला जाएगा, ये एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, ये इसका लिख सकते हैं यू की पावर 1 अपॉन पी आ गया। ठीक है, ये उल्टा हो गया जैसे लिखा हुआ है। सपोज एक्स की पावर पी लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 3, तो जब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये 3 की पावर 1 अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन में चला जाता है, तो एक्स इधर ही रख लो, ए का मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपका यू 1 की पावर पी। यहाँ पर डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पी बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन पी इंटू में ए और यू की पावर 1 अपॉन पी माइनस वन। ठीक है, डेरिवेटिव कर लिया हमने। और इसे आप अच्छे से लिखना हो तो ए अपॉन पी लिख लो, और यू की पावर 1 अपॉन पी माइनस वन लिख सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी करेंगे हम, तो डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। तो y अपॉन बी, इसका जो पावर जाएगा इधर, तो b की पावर 1 अपॉन क्यू आ गया। ये y इधर b मल्टीप्लाई हो गया, तो b की पावर 1 अपॉन क्यू, डी वाई अपॉन डी वाई निकाल लेते हैं यहाँ पे, और b जब इसका डेरिवेटिव होगा तो 1 अपॉन फिर q बाहर आ गया, यानी कि 1 अपॉन इंटू में लिख लो, और v तो हमारे पास आई, और डेरिवेटिव किसे कर रहा है हम, गलती नहीं कर दिया हमने, यहाँ पे u है, और तो यहाँ पे डी यू भी होना चाहिए। ठीक है, तो v की पावर q माइनस वन, और यहाँ पे डी वी, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वो तो आना चाहिए ना। तो ये कोई काम का नहीं है हमारे, ये इसको रफ कर लो आप। तो ये आ गया जेड अपॉन सी इक्वल टू डब्ल्यू की पावर 1 अपॉन आर आ गया। जेड यहीं पे रह जाएगा, सी मल्टीप्लाई हो जाएगा डब्ल्यू 1 अपॉन आर। जब डी जेड निकालोगे यहाँ से, तो सी 1 अपॉन आर आ गया, आगे आ गया, और डब्ल्यू की पावर 1 अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर डी डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x की जगह पे रखना है, dx की जगह पे जो वैल्यू है, y की जगह पे dy z और dz, इसकी जगह पे वैल्यू रखनी है। सिंपली इस क्वेश्चन में हमारा जो ये दे रखा है, ये जो दे रखा है हमारे पास, इसमें रखना है वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास सब चीज़ की वैल्यू है, जैसे x की भी वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू है, और z की वैल्यू है। सिमिलरली यही हमें dx चाहिए इस क्वेश्चन में, dx dy dz, तो इसकी वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे हमारे पास। ये सारी चीज़ें हमने निकाल लिया है, सिंपली वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, ट्रिचलेट का फॉर्मूला लगा के हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो पहले इसमें लिख लेते हैं हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन दे रखा था। तो इसमें हमारे पास था एक्स की पावर समथिंग, यानी कि एक्स की पावर एल माइनस वन, राइट, और सही है, वाई की पावर एम माइनस वन, और जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड, सिंपली यही लिखा हुआ था। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू डू वन थिंग, सब सारी वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो हम पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी हैव x इक्वल टू ए यू की पावर 1 अपॉन पी। हमारे पास है a u की पावर 1 अपॉन पी, और इसकी पावर है l माइनस वन। ठीक है, इसमें भी सेम हम y के लिए होगा, क्या होगा, b है और v है यहाँ पे, और 1 अपॉन q है, और यहाँ पे m माइनस वन है।
ऐसा ये करेक्ट है, बी वी 1/q। ठीक है जी, जेड की जगह पे हम रख लेते हैं, जेड की जगह पे आ जाएगा सी डब्ल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/r और इसकी पावर n-1, और dx dy dz की वैल्यू रखनी है आपको। तो इनटू में है a/p एंड dy dz। ठीक है, तो इनटू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, a/में p है, a/में p है, इनटू में है u की पावर 1/p-1। ठीक है, यही चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है। ठीक है जी, सिमिलर इनटू में यहीं पे आ जाएगा, a है तो b आ जाएगा अपॉन में q, और यहाँ पे v आ जाएगा 1/q-1 आ जाएगा। ठीक है, और जो इनटू में आ जाएगा c अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका q है तो pq r आ जाएगा, और w 1/r-1, और यहाँ पे du dv dw। ठीक है, एक चीज़ आपको समझनी होगी, जो ये जो कॉन्सेप्ट है आपने देखे होंगे अभी तक, जो स्टार्टिंग से हमने देखा है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिपीट कर रही हैं। ठीक है, तो रिपीट कर रही है तो वहाँ से क्या होता है, हमें क्वेश्चन बनाना ईजी होता है, कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ लगना होता है, तो क्वेश्चन ये सब खुद से भी बना सकते हो। बट क्या है, फिर भी मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए ये ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट ट्राई नहीं कर रहे हैं या उनको डर लगता है क्वेश्चन को देखने से, वो पावर में कुछ समथिंग है, वो रूट में है, तो क्वेश्चन देख के कभी कभी डर जाते हैं। क्योंकि इवन मैं अपनी भी बात करूँ तो ये स्टूडेंट का ये होता ही है, माइंडसेट ही ऐसा था। जब मैं भी ऐसा था ना, तो ये क्वेश्चन देख के मुझे भी उस टाइम में, जब आप जिस ईयर में हो जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मुझे भी डर लगता था। बट अब क्या है, अब तो सिंपल से नोट्स लो करो, उसको सॉल्व करते जाओ, उसके कॉन्सेप्ट पे चलते जाओ, जो जो अपना है हमारा, जो हमने सीख रखा है। ठीक है, तो एक टाइम होता है जो डर लगता है, तो इसलिए हमने सोच रहे हैं कि नहीं, जो भी ऐसा स्टूडेंट है, और ऐसा स्टूडेंट के मोस्टली होते हैं, ठीक है, जो कभी कभी पावर रूट सबसे डर लग जाता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हम देखो, ये हमें दिख रहा है ए, ये और ये, कम से कम ये तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं, ये वाला पार्ट ना। बाकी जो चीज़ें हम देखते हैं बाद में, तो हमने क्या किया, ए की पावर ए बी सी और पी क्यू आर, ये हमने निकाल लिया। बाकी चीज़ें हम ये रहने देते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करके लिखें, इस वाले पार्ट को लिखें, और बाकी जो भी पार्ट है हमारा, उस वाले पार्ट को, हमारा ये वाला तो हट गया, ये वाला हट गया, और ये वाला हट गया, ये उस वाले को तो हमने निकाल लिया। बाकी जो बच गया उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले को समझो आप, इस वाले को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ये पावर है, देखो समझो, ए की पावर एल है, एल है ऐसे लिखा हुआ है, और -1 है। ठीक है, और तो इसे मैं चाहूँ तो ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ए की पावर एल और अपॉन में एल, ये लिख लूँ। इस चीज़ को फिर ऊपर ले जाएंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो, ये इसका भी है, तो इस u वाले पार्ट का देखिए, तो इस u वाले पार्ट को भी ऐसे लिख सकते हैं, 1/p इंटू में l, और इसके सेम चीज u और 1/p। मतलब एक इस चीज़ को सही समझो, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा ना एक चीज़, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं फिर से सॉल्व करके लिखूंगा यही चीज़, तो ये क्या ऐसा नहीं आ जाएगा, देखो फिर से सॉल्व करके लिखे तो ये ऊपर चला जाएगा, e की पावर l-1 आ जाएगा, और ये ऐसा हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी फिर ऐसे ही हो जाएगा, इनटू में u की पावर l-p और -1/p, फिर यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, तो ये u आ जाएगा आपका, ये u l-1 और इनटू में यहाँ पे 1/p। तो जो चीज़ ये है वही चीज़ आ जाएगा फिर सॉल्व करके। ठीक है, मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ गया कैसे आ रहा है। ये जब ये ऊपर जाएगा तो l-1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 हो जाएगा, ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो जो भी नीचे में होता है उसका पावर माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो जो सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली अब कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, चलिए इसको हम अब लिखते हैं, इसे पेन ले लेते हैं, और हमारे पास, तो इसे मैं लिखना चाहूँ e की पावर m लिख सकता हूँ मैं, e की पावर m नहीं है, क्या है, l है, सॉरी, e की पावर यहाँ पे हमारे पास है m, e की पावर है हमारे पास क्या था, e की पावर कुछ था ना, अच्छा ये रहा, तो e की पावर l है हमारे पास, और उसी चीज़ को हमने नीचे में लिख लिया।
ये ए आ गया, इनटू में वही चीज u की पावर l माइनस वन लिख लेते हैं, l की पावर p, l अपॉन p, और नीचे में u वन अपॉन क्या लिख लिया हम यहाँ पे p लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब या इस चीज को ऐसा ना लिख के तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वन माइनस वन अपॉन पी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, तो ठीक है कैसे लिख लेंगे हम, यू की पावर वन अपॉन पी इंटू में एल तो है ही और माइनस वन, इसे सॉल्व करोगे तो यही चीज आ जाएगा ना। ठीक है, अब जो सेकंड आएगा इसका दूसरा वाला पार्ट वो कैसे लिखते हैं, इसे लिखेंगे हम बी की पावर एम, एल है एम आएगा और नीचे में आ जाएगा ए, और फिर इसके इंटू में आ जाएगा आपका इंटू में वी की पावर एल है तो एम आ जाएगा की पावर क्यू माइनस वन अपॉन क्यू। ठीक है, अब इंटू में सेम चीज आ जाएगा, सी की जगह पे सी आ जाएगा और बी की जगह सी, और ए है तो हमारे पास ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए था ना नीचे में तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे एम एन, इस चीज़ क्लियर है, और यहाँ पे आ जाएगा एम है तो एन आ जाएगा और क्यू आर माइनस वन अपॉन आर ये आ जाएगा। और एक चीज़ और देखोगे ध्यान से तो आप, हमारा ये वाला भी पार्ट अभी बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए, ये वाला पार्ट भी बचा हुआ है। ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया है, इस वाले पार्ट को हमने ले लिया है बाहर कॉमन, इस वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इस वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो बाकी जो बचा था उससे तो मतलब है ना। तो मैं इसको सॉल्व करके लिखूं यहाँ पे ए, अब इस ए को क्या करते हैं, इस ए से ये कैंसिल कर लेते हैं, ये चीज़ें कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारा थोड़ा वन कम हो जाएगा पी क्यू आर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब क्या करना है हमें देखना है चीज़ें, अब सॉरी इसको तो हमने कैंसिल कर लिया, इनटू में जो वाला पार्ट ये वाला बच गया ना उसको भी तो लिखना है, तो इसके इनटू को हम लिखोगे तो इनटू में u की पावर वन अपॉन पी माइनस वन और इनटू में v वन अपॉन क्यू माइनस वन और यहाँ पे इनटू में w वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे डी यू डी वी डी डब्ल्यू तो आएगा ही। चलो हम इस चीज़ को सही से देखें, सही से समझोगे तो पावर किस में ऐड होते हैं, जिसमें जिसके वैल्यू सेम होते हैं, तो u के u के साथ, b के b के साथ, c के साथ, या u v w जिसका मैच कर रहा है उसी के साथ। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना u वाले के साथ, तो होगा क्या, होगा ये जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट u का एक जो पावर है इसके साथ मैं कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन पी वाले के साथ, वन वाले पी के साथ कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो, चीज़ को सही समझो। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ जो पावर होगा ये क्यू वाला, ये वाला क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है इसके साथ वन अपॉन आर के साथ, और ये वन अपॉन आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्टीमेट गोल हमारा क्या होता है, आपको समझाना, तो ये लेते हैं। तो अब किसे कैसे लिखते हैं, वन अपॉन पी क्यू आर और इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये जो है ए की पावर, इसे मैं बाहर लिख सकता हूँ, ए की पावर एल, बी की पावर एम और सी की पावर एन, ये मैंने बाहर लिख लिया, दो वन लिख लिया, और बाकी ये तो खत्म हो गया। बस अब जो बचेगा ये जो पावर है आपका, ये जो लिखा हुआ है इसे अब कैसे लिखेंगे हम, यू एल की पावर पी। अब देखो तो ये वाला बचा हुआ है, अभी एक तो बचा हुआ है ना, इसका भी एक बचा हुआ है, वन अपॉन क्यू वाला माइनस होना है, कटा है, वन वाला तो बचा है ना, तो माइनस तो वो आएगा ही, ये v की पावर, अब l है तो m बाई क्यू माइनस वन और w की पावर एम एन बाई आर पी क्यू आर माइनस वन और डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, और मैं एक बार और समझा देता हूँ इस चीज़ को आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो एक तो कैंसिल हो ही गया, एक इसका कैंसिल हो गया, पर एक तो बचा है ना ये वाला u की पावर, ये वाला तो बचा हुआ है ना माइनस वन, वही वाला पार्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, u के साथ v के साथ, अब सिंपली हम वो लगाएंगे, डिरिचलेट का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो मैं चाहूँ तो यहीं पे भी डिरिचलेट लगा सकता हूँ, ये इनटू में आ जाएगा, पर यहाँ पर नहीं लगाते हैं, थोड़ा सॉल्व एडजस्ट क्यों करना, लाइफ में कभी एडजस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आप चीज़ें कर सकते हो तब एडजस्ट मत करो। ए की पावर एल, बी की पावर एम और सी की पावर एन डिवाइड बाय पी क्यू आर, और यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लेना यार मेरे भाई,
बाय अप्लाइंग डिरिचलेट फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, जो भी डिरिचलेट का फार्मूला आपको बताया है, जो कि x की पावर l-1 होना चाहिए, y की पावर m-1 होना चाहिए, z की पावर n-1 होना चाहिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, l गामा m गामा n गामा और l प्लस m प्लस n प्लस 1, ये हमारा डिरिचलेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको लेक्चर में बताया। तो डायरेक्ट मैं क्या लिख सकूँगा यहाँ पे इसकी जगह पे, और मैं लिख सकता हूँ क्या हमारा आंसर आया यहाँ पे, एल अपॉन ये वाला, जो भी ये माइनस में होता है ना, वो वाला पार्ट हम लिखते हैं गामा में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल अपॉन, क्या था हमारे पास, बोल भी जाता है यार, एल अपॉन पी गामा में आ जाएगा, और दूसरा एम अपॉन क्यू, और यहाँ पे एन अपॉन ये क्यू है, यहाँ पे आर आ जाएगा, डिवाइड बाई एल अपॉन पी प्लस एम अपॉन क्यू, और ये एन अपॉन आर प्लस 1 लग जाता है नीचे में गामा में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस चीज़ में। मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ यार, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी ना, पता चला आंसर ही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा होल्ड कर लो आप, ये आंसर आपके आगे हो तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आंसर मैच करना एक जो ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सभी आंसर के लिए भाई आखिर में मरते हैं यार। कोई भी, हम भी स्टूडेंट थे तो यही सोच रहे थे, टीचर को फिर जिद करने लगते थे हम, जो यार इसका आंसर ही नहीं आया। तो सभी के साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। इस चीज़ को हम सेव कर लेते हैं, इरेज तो नहीं कर दिया, फिर नहीं सेव कर लेते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में इसे भेज दूँगा, ठीक है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।